मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन को एंजॉय कर रहे होंगे। एज ऑफ नाउ अगर हम आज की बात करते हैं, 18 गेम्स जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में हो चुकी हैं, जिनमें से कराची लेग हम फिनिश कर चुके हैं और मुल्तान लेग भी रीस्केड्यूल हो चुकी है, जहां पर एक मैच मेरा ख्याल है मुल्तान को होम ग्राउंड पे खेलना था। बट हैविंग सेड सो, मेरा ख्याल है अगर हम 15वें मैच से 18वें मैच तक की बात करें, जहां पे हमने जुम्मे को आखिरी प्रोग्राम किया था, मैं उसके ऊपर जरूर बात करना चाहता हूं। तो काफी अगर हम देखना चाहें तो हमें ये जरूर नजर आता है कि अब जब हाफवे से हम प्रोग्रेस कर चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, तो फिलहाल 18वें गेम तक क्वेटा ग्लैडिएटर्स बीट कराची किंग्स बाय 5 रन्स, लाहौर कलंदर्स बीट मुल्तान सुल्तान्स बाय 5 विकेट्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स बीट पेशावर ज़ल्मी बाय 64 रन्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स बीट मुल्तान सुल्तान्स बाय 10 विकेट्स। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एक ऐसा कोई विनिंग कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया जिसके बाद ऐसे लग रहा है कि दे आर गोइंग टू बी रूथलेस। हैविंग सेड सो, अगर हम 15वें गेम के ऑनवर्ड्स बात करते हैं तो ऐसा लगता था कि 15 मैचेस रह गए, और चूंकि 15 मैचेस प्लेऑफ से पहले रह चुके हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद टीम्स अब सॉर्ट होती हुई नजर आ रही हैं। बट फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स टू बी दिस रूथलेस एंड गोइंग ऑन विद देयर विनिंग कॉम्पिटिशन, अगर हम उनके कल की मैच की बात करते हैं, दे वेंट अनचेंज। तो उसके बाद वो दूसरे नंबर के ऊपर नजर आते हैं, लाहौर कलंदर्स को तीसरे पे पुश करते हैं। सांबा यूनाइटेड ऑब्वियसली पीटीवी स्पोर्ट्स जिनके साथ हो वो कैसे ना जीते, तो नंबर 5 और 5 के 5 जीते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 6 गेम में खेले, 4 जीतने में कामयाब हुए। लाहौर कलंदर्स और बॉटम ऑफ द टेबल हमें मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी जरूर स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। चलिए सबसे पहले हम जरा अपने पैनलिस्ट के पास जाना चाहते हैं, उनका मैं तारुफ कराना चाहता हूँ। सबसे पहले खवातीन ज़ात, हमारी खुश नसीबी है कि हमारे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स इस्लामाबाद स्टूडियोज में द स्पीडस्टर, द फास्टेस्ट एवर टू हैव एक्चुअली स्टेप ऑन दिस प्लैनेट, लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज मिस्टर शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, हाउ आर यू? बस थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। और उन्हीं के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ladies and gentlemen, former skipper for women's one-day international, T20 international as well. She is Miss Sana Mir. Hello, assalamu alaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. So, sir, from last Friday to Wednesday, how do you see Quetta Gladiators progressing up the points table? bowling at is the best, at their best, and I think हमारा जो लोकल डेल स्टेन है उसकी तो लेंथ आपने देख ही ली है सरफराज की, और दूसरा आपने ये भी देख लिया कि उनकी बॉलिंग, एक मैं और सना एक और प्लेटफॉर्म के लिए भी काम कर रहे हैं, उसमें हम यही डिस्कस कर रहे थे कि बॉलिंग इन द मैचेस राइट, एंड उनको ये पास 4 पेसर निकाल लिए, एक उन्होंने स्पिनर निकाल लिया। उनको ये पता लग गया कि हमारा ये विनिंग कॉम्बिनेशन एक सेटल टीम के साथ, एक सेटल कप्तान के साथ ऊपर चल गए हैं। अब कप्तान जो था उनका सबसे क्रिटिकल पार्ट था, उसका जिसको चूज़ करना, उसको कप्तान बनाना, फिर उसका 20 का 45 करना, उसकी जो नेचुरल गेम है वो है नहीं, फिर वो कप्तानी भी कर रहा है, फिर वो इंटेंट भी दिखा रहा है, फिर वो फॉर्मेशन भी ऐसी कर रहा है। आई थिंक इट्स लॉट्स गोज टू शोज इन टर्म्स ऑफ कि मैनेजमेंट की सोच कितनी अच्छी है। अभी वेरी मेच्योर मैनेजमेंट है उनकी, कप्तान बड़ा मेच्योर है, उनको ये पता है कि हमारे बॉलर्स कौन कौन से हैं, वो उन्होंने खिला के अपनी टीम से एक शॉट सेटल कर लिया। 2 टीमें ऐसी इनके क्वाड बिल्कुल सेटल नज़र आ रहे हैं, क्वेटा और इस्लामाबाद। उनकी बॉलिंग देख लो, बिल्कुल सेटल है। उनके 2 स्पिनर हैं, 3 फास्ट बॉलर हैं, इनके 4 फास्ट बॉलर हैं, 1 स्पिनर है, वो जुड़े हुए हैं। प्लस अलॉन्ग विद मोहम्मद आमिर वंस यू आर आउट देयर, एंड फिर फ़हीम अशरफ, फिर सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, फिर आपका लड़का डेल स्टेन आपका बहुत अच्छा है यार। ऊपर से शाम को बॉलिंग करते हैं तो पकड़े नहीं जाते, दिन में करते हैं तब भी नहीं पकड़े जाते। बट अगेन मुल्तान सुल्तान का बस ट्वीटें ही रहेगी और तो कख भी नहीं। मुल्तान सुल्तान और क्वेटा की तरफ वापस जरूर आऊंगा, बट सना फिलहाल अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के हवाले से बात करते हैं, ऑब्वियसली हम हाफ वे पॉइंट क्रॉस कर चुके हैं। काफी नजर आ रहा है कि टीम्स शेप अप हो चुकी है, जैसे अभी शुएब भाई ने भी कहा कि यार क्वेटा ग्लैडिएटर्स को देख के भी ऐसा लगता है कि वो अपना विनिंग कॉम्बिनेशन लेकर आए। प्रीटी मच एवरी टीम इज एक्चुअली प्लेइंग एट देयर ऑप्टिमम लेवल नाउ। हाउ डू यू सी क्रिकेट स्टैंडर्ड्स विद इन पाकिस्तान सुपर लीग 10th एडिशन? सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड? देखिए, आई थिंक मिक्स सी एक फीलिंग नज़र आई है कि बहुत आउटस्टैंडिंग मैचेस अभी बहुत कम नज़र आए हैं जो जनरली आपको नज़र आते हैं। कुछ 2-3 टीम्स हैं जो बड़ी अच्छी नज़र आई, जो स्केड्यूलिंग है मुझे लगता है उसमें बहुत बेहतरी आ सकती थी। अभी हम 18 मैच कर चुके हैं और क्वेटा और इस्लामाबाद जो टॉप 2 टीम्स हैं टेबल पर, उन्होंने अभी तक एक मैच भी नहीं खेला आपस में। 18 मैच हो चुके हैं, एक उनका पहला मैच होगा 3 मई को और दूसरा मैच होगा 5 मई को। तो इस तरह का जब आप स्केड्यूलिंग करते हैं तो आई थिंक उसमें भी आपका थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि फिर ऑब्वियसली किसी ना किसी टीम को एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। अब यही दोनों टीमें टॉप पे आपको नज़र आ रही है, ये नहीं है कि स्केड्यूल की वजह से, बट ऑब्वियसली अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बट यू वुड वांट टू सी देयर मैचेस लिटिल बिफोर आल्सो। सो आई थिंक वो है, क्वेटा इज शेपिंग अप रियली वेल। क्वेटा को फ़ायदा ये हुआ कि इस्लामाबाद से नहीं खेले
तो शुरू के कुछ ऐसे मैचेस जहां पर उनका कॉम्बिनेशन सेट नहीं भी था, फिर भी उनकी परफॉर्मेंसेस निकलनी शुरू हो गई, क्योंकि जब इस्लामाबाद सीधा आके अटैक कर रहा है ना उन टीमों को जिनका एक मिसिंग पीस भी था 11 में से, तो वहां पर संभल नहीं रही थी टीम। तो क्वेटा को ये बहुत बड़ा फायदा हो गया कि दे वर एबल टू बेसिकली एक्सपेरिमेंट विद द 11 एंड नाउ व्हेन दे प्ले इस्लामाबाद, अब उनके पास एक प्रॉपर, जैसे शोएब भाई ने बात की, खुर्रम शहजाद भी प्रॉपर फॉर्म में आ चुके हैं, आमिर तो थे ही, स्टार्ट ही उन्होंने बड़ा अच्छा किया और एक कॉम्बिनेशन सेट हो गया। उनको पता है कि हमने कौन से बॉलर्स यूज़ करने हैं, बैटर्स को कहाँ पर यूज़ करना है, कप्तान कॉन्फिडेंस में आ चुका है। तो ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फायदा इसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। एग्जैक्टली, और जहां आपने स्केजुलिंग की बात भी की, तो क्वेटा के लिए पहले जो होम ग्राउंड होता था वो कराची होता था, और हीट वेव की वजह से आप क्वेटा को जो है वो लाहौर में होम ग्राउंड दिया गया, तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल है स्केजुलिंग के इश्यूज आए हैं। बट अदर देन दैट मेरा ख्याल है जो 1 मई को जो लेबर डे पे भी एक मैच को रीस्केड्यूल किया गया है, तो डबल हेडर होगा, 3 बजे पहला मैच शुरू होगा। हैविंग सेड, मैं जरा चूंकि कल के मैच के ऊपर हम बात करें, क्वेटा ग्लैडिएटर्स मुल्तान सुल्तान, में जरूर देखना चाहता हूं कि जब मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं, जैसे अभी शुएब भाई ने कहा भी कि ट्वीटें ही रह गई हैं उनके जो टीम, और उन्होंने बड़ी बातें की, इस तरफ आते हैं, बट आई थिंक इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ अस। रिजवान और बाबर के हवाले से बहुत ज्यादा बात हो रही है कि भाई ये टीमों के कप्तान भी हैं, ना इनसे खेला जाता है, ना उस तरह से परफॉर्म करते हैं, ना मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। इसके ऊपर भी मैं जरूर बात करना चाहता हूँ। सामा मीर 11-7-6 एंड दैट्स इट। और उसके बाद जहाँ इंटेंट की बात की शोएब भाई ने कहा, यार सऊद आते हैं, फिन एलन आते हैं, कट्ठे ही लपेटते हैं, और मेरा ख्याल है लोएस्ट टोटल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग जो फॉर मुल्तान, जो इन्होंने ये रन्स बनाए बड़े थोड़े से 89, और उसके बाद पावर प्ले के अंदर ही कोशिश करते हैं सऊद और फिन एलन के इसको रैप अप कर दें। तो शुएब भाई, व्हाट इज गोइंग ऑन? मतलब पाकिस्तान सुपर लीग में इस किस्म के गेम्स हम देख रहे हैं, जो स्टैंडर्ड की बात की थी, आप जरा उसको सॉरी, खुर्रम शहजाद की बात करना, सरफराज कह रहे थे। खुर्रम शहजाद लुक टू पार्ट यार, वो मुझे लगा अच्छा है कि उसकी लेंथ बहुत अच्छी है, वो आगे बॉल करता है और वेरिएशन के साथ करता है और अलाउ करता है कि बॉल को सीम होने दे। ऊपर से फिर आपका वसीम जूनियर है, देखिए ना, वो भी अब उसको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि मैं भी निप इन करूँ, जरा चिप इन करूँ, निप इन करूँ, दैन निप इन टक के साथ केटर करूँ उसके बाद। आमिर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट फास्ट बॉलर दैट यू एवर आस्क्ड फॉर, और फ्रेम इज ऑन गन ब्लेजिंग, बरार राइट, बरार आ जाता है तो 4 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर, ठीक है ना। दूसरा, आई थिंक देयर इज नो स्ट्रेटजी फॉर मुल्तान सुल्तान। आई मीन आई डोंट थिंक दैट उनके बॉलिंग पैक उनका ठीक है, वो किसको डालने हैं, उनकी तो बॉलिंग समझ नहीं आ रही। इस स्टेज तक आपके बॉलर्स आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए थे कि यार मुझे इतने ये खिला लेने चाहिए, ये मुझे 2 स्पिनर खिलाने चाहिए, ये 4। अब आप 2 स्पिनर के साथ जा रहे हैं, आप एक ऑलराउंडर नहीं खिला रहे। कई सी टीमें जो आपको 5वें छठे पे जो उसको आपको बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए वो नहीं कर रहे। तो आई थिंक यूनाइटेड समझ गई है, क्योंकि मोइन खान, सरफराज, ये दोनों वो सीजनड लोग हैं, तो ये क्रिकेटिंग माइंड भी हैं, समझते भी हैं, सोचते भी हैं। ऐसा नहीं कि आगे उठ के सुबह ट्वीट करके तो सुबह टीम बना दी, उस तरह नहीं होता। Exactly. सही ना, वो समझ के सोच के प्लेस्ड करके वो अपने कट के बंदे बिठा देते हैं, फिर वो परफॉर्म करते हैं। अब कॉम्बिनेशन ही चाहिए था ना आपको टोटल। कराची किंग्स को समझ नहीं आ रही वो कौन सा कॉम्बिनेशन में जाएं, मुल्तान को तो बिल्कुल नहीं समझ आ रही ना कि उनका बॉलर कौन सा है, बैटर कौन सा, करना क्या है। जी मैं मुल्तान की बात मजीद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक और बात आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि ये पहली दफा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल से पिचेस बनाई गई हैं। ऑल ऑफ अ सडन लाहौर के अंदर इतनी ज्यादा जो अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस मिलना शुरू हो गई, मूवमेंट मिल रही है, बाउंस मिल रहा है। इज इट बिकॉज ऑफ द ऑस्ट्रेलियन सॉइल, या बॉलर्स वाकई बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं? नहीं यार, शाम को वैसे ही बॉल थोड़ा किस थ्रू करता है टू द सरफेस, राइट। और जो बॉलर सीम को प्रेजेंट कर रहा होता है और अलाउ कर रहा होता है कीपर तक जाने के लिए, तो उसका बॉल फ्लाई थ्रू करेगा। अब प्रेजेंट कौन करता है सीम? फ़हीम अशरफ। उसका अगर आप देख लें तो वो मार रहा होता पीछे, मेरी तरह पटक नहीं रहा होता, ठीक है। सेम वसीम जूनियर भी, वो जैसे नहीं पानी में पत्थर मारते भीग रहे हैं, वो भी मार रहा होता है ऐसे, किस तरीके करता है। आमिर का आपको पता है कि जब उसको पता है कि बाबर आजम आ गया है, उसने पता है कि स्लिप में ही मैं ले जाऊंगा या मैं एक अंदर लाऊंगा। इंटेलिजेंट बॉलर, आप एक डिफरेंट टर्म यूज करते हैं उनके लिए, हाँ के लिए, बट इट इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉलर। ही इज स्मार्ट, ठीक है, बट ही नोज कि दैट इज द ओनली क्रिकेट दैट आई एम गोइंग टू प्ले। तो उसको अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी करता है, दिमाग भी तगड़ा। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू नो योर कॉम्बिनेशन, इट इज इम्पोर्टेंट व्हाट टू डू एज अ मैनेजमेंट। आई डोंट थिंक जब से मुल्तान सुल्तान का वो था ना, एंडी फ्लावर था ना कोच, अब कौन है?
अभी अब्दुल रहमान रहमान तो साहब। लेकिन हेड कोच पे नहीं है शायद वो, या अब्दुल रहमान साहब हेड कोच हैं उनके। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी। मतलब लगता नहीं है उनको अभी ऐसा। सो एंडी फ्लावर ने मुल्तान सुल्तान को कहाँ छोड़ा था? ठीक है, और उसके रहमान भी बहुत अच्छा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली इज नॉट एबल टू ग्रास्प कि पता नहीं लग रहा है यार, वो सीजनड नहीं है ना, पहला उसका एक बड़ा लंबा स्टेंट होगा। बट एंडी फ्लावर का तो पूरा एक स्पोर्ट सिस्टम है ना, उसका पूरा एक डेटा सिस्टम है, उसका पूरा स्पोर्ट सिस्टम है, वो पूरा छानबीन के हर बंदे को उसके हिसाब से कैटर करके टीम में डाल। उसकी मुल्तान की प्रॉमिसेस याद है ना आपको? जी बिल्कुल याद है। और मेरा ख्याल है उन्होंने जो छोड़ भी नहीं न्यूक्लियस गया था उसको डिस्टर्ब किया, कोई पता जैसे नहीं। खुशदिल चले गए, मोहम्मद अली चले गए। मेरा ख्याल है कि उनका जो कैरेक्टर था, वो जो कोर थी, उसके साथ उन्होंने काफी डिसमेंटलिंग की। और मुल्तान सुल्तान की जब हम बात करते हैं, मेरा ख्याल है गालिबन उनका नाम मुझे याद नहीं, बट दे हैव हायर्ड मैथमेटिशियन एज वेल, बड़ा एनालिसिस के आई थिंक ऊपर। उनको हेड कोच की पोजीशन दी हुई है, अब्दुल रहमान साहब को शायद नहीं दी हुई। और अब्दुल रहमान बहुत एक्सपीरियंस कोच है और पाकिस्तान की सर्फेसेस को, प्लेयर्स को बड़ी अच्छी रहमान हेड कोच नहीं है, मैथमेटिशियन है। मैथमेटिशियन है जो मुझे ख्याल है, हो सकता है। हाँ, अभी फिलहाल वो रहमान साहब ही उनके हेड कोच है, लेकिन उन्होंने अच्छा। मैथमेटिशियन को हायर किया था टू डू दी वो क्या करते हैं? मैथमेटिशियन क्या करते हैं? एनालिस्ट है उनके, वो क्या करते हैं? और उसके ऊपर mathematician? रिलाई किया था उन्होंने। दौड़ क्या होता है? पांच होता है, 4 होता है, लेकिन किस ग्राउंड पे कब होगा ये वो दौड़ तो देखना 5 का उनका कोशिश काम कर रहे हैं था। ना। वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल नहीं ना कैलकुलेट कर पाए कि इस ऑस्ट्रेलियन सॉइल भी साथ नहीं मिलेगी। यार, you can take help from any source. किसी और से I पूछ लो आप। understand. बट जो ड्राफ्ट में पिक्स नजर आई ना शोएब भाई, अब्दुल रहमान साहब को मैं बड़े अरसे से फॉलो कर रही हूँ एज अ कोच। पेशावर रीजन हो या जितनी नॉर्दर्न की टीम्स, इस तरफ से जब आती थी टीम्स, बहुत जबरदस्त वो कोच हैं। बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि फुल ग्रिप उनके पास है। जैसे हम कोर अच्छा। की बात करें, मोहम्मद अली को छोड़ दिया, अब्बास अफरीदी को छोड़ दिया, खुशदिल को छोड़ फिर दिया। खुशदिल को फिर दो, मैं शुरू दिन से बात ये कर रही हूँ कि इफ्तिखार और ब्रेसवेल T20 क्रिकेट में एक तरह के प्लेयर्स नजर आते player हैं, हैं। एक तरह के जिसकी दो player वजह हैं। से, और ऑफ स्पिनर्स है, जिसकी वजह से उनका कॉम्बिनेशन balanced सेटल है। नहीं हो रहा कि आप उनमें से किसी को बिठाना भी नहीं चाहते, बिकॉज बोथ कैन बी मैच विनर्स। और 8 ओवर्स ऑफ स्पिन के आप करा नहीं सकते आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर T20 में। बिल्कुल। लेफ्ट आर्म से भी आप फिर भी 8 या 6 करा लोगे अगर 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खेल रहे हैं, पर ऑफ स्पिनर से। सो ये जो उनकी ओवरऑल कॉम्बिनेशन की खराबी हुई है, आई थिंक वहां से वो बिल्कुल ही बैकफुट पे। और इसको अगर करंट सिनेरियो में भी लेके आते हैं, मेरे ख्याल है बात करते हैं, गालिबन शायद लाहौर के खिलाफ खेले, 183 बनाया। उसके बाद अब हम कल की बात करते हैं, 3 चेंजेस भी की। क्रिस जॉर्डन उनके डेथ बॉलर है, वो भी नहीं ना वो कॉम्बिनेशन को असेस कर पा रहे हैं। 3 चेंजेस भी उन्होंने किए, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है अगर मुल्तान सुल्तान के हवाले से बात करें, तो जो एंटिसिपेशन उनके टीम या फ्रेंचाइज ओनर ने दी थी, वो एंटिसिपेशन अब नजर नहीं आई उनकी वो क्या थी परफॉर्मेंस। anticipation? उन्होंने कहा जी कि हम इस दफा बेस्ट बॉलिंग साइड होंगे, हम कोशिश करेंगे कि जी हम सबसे ज्यादा बेस्ट फील्डिंग साइड बने, ये बने, वो बने। तो सबसे ज्यादा मैच मेरा ख्याल है वो उनके फ्रेंचाइज ओनर खेल क्रिस गए। जॉर्डन की पीक कर चुका वो अपनी, उसके नहीं रहा पेस उसके अंदर, देख वो नहीं कर पा रहा वो तेज। एक पीक होती है ना फास्ट जी। बॉलर की भी। विली भी है साथ, जी, विली शाम को ठीक है कर लेता है, ठीक है। लेकिन बट यू नीड वो टू पिछले स्पेयर मैच हेड। में बाहर बैठे हुए थे। टू देखो ना, ड्रॉप किया ना स्पेयर हेड। अगर 2 आपके Same. जो आप पे रिलाय कर रहे हैं वही बाहर है, जरूर जॉर्डन भी बाहर थे। इसीलिए सो आई डोंट थिंक वो सना जैसे कह रही है ना, इससे बेहतर तो सना को रखते पिक करने में, लोकल पिक्स में, तो आपको ये बेहतर बताती कि यार ये रखें आप। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ सना हैज़ अ वेरी गुड ब्रेन व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफाइंग द टैलेंट और कॉम्बिनेशन बनाना, तो यूज़ करना चाहिए। अच्छा। और बट जी यही मसला होता है ना कि आप शुगल मेले में चले जाते हैं PSL के ड्राफ्ट में, वो शुगल नहीं होता, रिसर्च पूरी क्योंकि उसके आफ्टर मैच अगर जब आप करेंगे ना, और जब उसके आफ्टर मैच करके आपको पता चलेगा ये जगह इस लड़के के लिए जस्टिफाई नहीं होती, यहाँ पे मार खा जाता है ना। पूरी साइंस है ना पिकिंग, ट्रू ट्रू। पिकिंग द राइट प्लेयर एंड पैसों के हिसाब से। देखो ना पैसे लग रहे हैं यार, तो पैसों के हिसाब से मुझे खरीदना है, सप्लीमेंट्री प्लेयर के नहीं खरीदना। ठीक है, सप्लीमेंट्री प्लेयर मिल गया सस्ते में, ठीक है, वो समझ गया, लेकिन इमर्जिंग में भी देख लें, वो इसका सना का प्रॉब्लम है इमर्जिंग और सप्लीमेंट प्लेयर। जी। दूसरा ये है कि आप अपने सियाने बंदे बिठा लें, 20-10 लें ना साथ। मैं हमेशा आई एम ऑल फॉर द एडवाइस। आई हमेशा मैं कहता हूँ यार अगर आप 10 अच्छे ब्रेन बिठा लेंगे, आपको 10 में से 2 अच्छी बातें बता देंगे। तो एक्चुअली डोंट डू इट। मैंने 1-2 ड्राफ्ट पे गया हूँ, मैं नहीं कभी गया, लेकिन मैं स्पीचेस दे के आ गया था, क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है। वो तख्ती उठा के खड़ा तो कर देते हैं कि ये प्लेयर मुझे चाहिए, बट यार इस तरह होता नहीं, बट इस कैलकुलेशन होती है बहुत सारी। एग्जैक्टली। अतः इस्लामाबाद की कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी। मैं अभी बिल्कुल इसको यही वो पे लड़का रेहान जो था, रेहान है ना, जी, हाँ जी। वो रेहान वो ठीक था लड़का,
रेहान, वो हसन लड़का ठीक है। चीमा, ये लोग हाँ, इकट्ठे ये करके अच्छे लड़के करते थे। हैं जी। आई लाइक देम, आई थिंक एग्जैक्टली। और काम आ रहा है। आप मशवरा ले लेना चाहिए, आपस में मशवरा लेने से खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, अब चले खैर वक्फे की बारी है, जरा वक्फे से आगे पूछता हूँ कि एक तो ये जो ऑफ द फील्ड जो बातें होती हैं, जो कयास सराइयाँ होती हैं, बेशक वो फ्रेंचाइज ओनर की तरफ से हो या कंट्रोवर्सीज होती है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और दूसरा इस मैच को साइड पे करने के लिए सब मैं ये बात जरूर करूंगा कि क्या बाबर और रिजवान की अब इस किस्म की परफॉर्मेंसेज के बाद टॉप ऑर्डर में जगह बनती है? आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। और तीनों से वेलकम बैक। बात को वहीं से जोड़ता हूं जहां से हम ब्रेक की तरफ बढ़े थे, और वो मैं सना से पूछना चाहता हूं कि सना, ये जो ऑफ द फील्ड क्या सराइयां होती हैं, किससे कहानियां होती है, बड़ी बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, क्या उसका इम्पैक्ट होता है टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर? किस हवाले से आप बात जैसे कर रहे हैं? मैं चले खोल के मुल्तान सुल्तान की बात कर रहा हूँ, अली तरीन के हवाले से उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी कि हम फील्डिंग भी बहुत अच्छी करेंगे, हम ये भी बहुत अच्छा करेंगे, इस दफा हमने ये कर दिया है। फिर पीएसएल के मुतालिक वो बहुत स्टेटमेंट्स देते रहे, जिसमें दूसरी फ्रेंचाइज ओनर्स का भी आया कि भाई एक दफा पीएसएल हो जाता फिर आप बात करते हैं, उसके लिए मार्केटिंग को भी जेन में रखना चाहिए, स्पॉन्सरशिप्स को जेन, 100 चीजों को जेन में रखना चाहिए। आपकी क्या टेक है इस पर? देखिए, पीएसएल उनके लिए, जब उनके मैंने बहुत से इंटरव्यू सुने और बहुत सी चीज़ें सुनी, उसमें वो बार बार जिक्र करते हैं कि पीएसएल इज एंटरटेनमेंट। यस, देयर दैट इज वन पार्ट, वन पर्पस ऑफ पीएसएल, बट पीएसएल इज मोर देन एंटरटेनमेंट, इट कांट ओनली बी दैट। सो अगर आप खाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देख लें, हम WWF WWE बचपन में देखते होते थे, उसमें आप हर तरह की स्टेटमेंट्स भी देते हैं, आप शोमैन की तरह behave आपको पता भी है करते जाली हैं। सिस्टम चल रहा है, वो जी। सब कुछ आप करते हैं, बट उसकी अपनी एक जगह है, और आपके अपने प्लेयर्स का बैक करना, कभी कभी इन जो आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट एक हॉर्न्स लॉक कर लेते हैं विद PCB जो ऑर्गेनाइजेशन है, या आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं, उसका प्रेशर आपकी जो टीम है उसके ऊपर आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो आई थिंक ये चीज़ जो है उसको नज़र में ज़रूर रखना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरबोर्ड हुए, हमने पहले भी बात की, बहुत सी बातें उन्होंने ठीक की हैं, पर जो तरीक़ेकार था वो बेहतर ज़रूर हो सकता था। लेकिन टीम का जो एक्चुअल आई थिंक बहुत डिस्ट्रैक्टेड उनकी जो प्लानिंग थी, उसमें बहुत सी चीज़ें कवर करने की कोशिश की गई। जब आप क्रिकेटिंग लिहाज से मुल्तान सुल्तान की स्ट्रैटेजी इस साल की देखते हैं, वहाँ पे बहुत लूप होल्स नज़र आते हैं। अगर आप बाकी बिगर स्केल देखें, होलिस्टिकली देख लें, हाँ जी फॉरेन कोचेस एक टिक हो गया जी, बाहर से प्लेयर को कोच भी बुला लिया, ये भी टिक हो गया, वो भी टिक हो गया, बट अगर हम क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करें तो बहुत बड़े बड़े लूप होल्स हैं इनकी प्लानिंग के अंदर, जिसकी वजह से आज इनकी टीम की परफॉर्मेंसेस अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्टली। और उसी लूप होल्स के ऊपर बात करते हुए, जो सबसे पहले शुएब है, इनके लिए बड़ी साइन है, होम पे नहीं जीत रहे। दूसरी बात, पहले इनके साथ ओपनर थे शाय होप, फिर उसके बाद यासिर को ले आए। शाय होप और रिजवान स्टडी ओपन करते हैं, एक ही तरीके का खेलते हैं। उसके बाद उनकी फास्ट बॉलिंग, जब हम जॉर्डन की बात की, फिर विली की बात की, ट्रम्प कार्ड इनके पास उसामा थे, वो 2 मैचेस खेलते हैं, फिर उनको बिठा दिया जाता है। सो व्हाई डू यू थिंक दैट देयर इज अ chaos? इट लुक्स लाइक एज इफ उन्होंने पैनिक बटन भी दबाया है, फिर नॉट फाइंडिंग द राइट कॉम्बिनेशन आई बिलीव इज देयर आई थिंक चैलेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीएसएल में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक वो शायद ड्राफ्ट में भी होती है, कप्तान सिलेक्शन में भी होती है, और फिर व्हाट काइंड ऑफ अ ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट यू वांटेड टू प्ले, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट। अब आपकी मैनेजमेंट आपको सेटल लग रही ना इस्लामाबाद की, आपको सिमिलरली मैनेजमेंट सेटल लग रही है ना कोटा की, बिल्कुल। आप वो रिफ्लेक्ट करेगी आपके ऊपर, उसकी चॉइसेस, उसकी सिलेक्शन, उनके ड्राफ्ट्स आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। बट अगेन आई थिंक ड्यूरिंग द पीएसएल ये कह देना कि मैं टीम बेच दूंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा, तो इट्स आई एम ऑल फॉर इट, ठीक है, इट डजंट मेक सेंस, बिजनेस डजंट मेक सेंस टू यू, प्लीज डोंट कीप इट। इफ इट डज मेक सेंस टू यू, ठीक है, आप कैरी ऑन करें, बट लेट द पीएसएल फिनिश। एग्जैक्टली। It looks comes as a immature kind of statements to me. You know, for me, I will think about it. I'll keep it. मुझे $6 million देना है या $7 million देना है, along with that whole logistic fundas that you have. ठीक है, that is I get it. तो वो आप 18 दिन वेट कर लें. But again, आप हाई नोट पे फिनिश करें एज अ टीम पहले. ट्रू। हाँ, मोराल तो नजर प्लेयर देखते हैं ना यार, आप कहें यार हमने तो जीत के, ठीक है, business doesn't making sense to me, but rather damaging PSL brand, it's not going to help. As a business, I understand. दूसरे owners ये कहते हैं हम प्रॉफिट में, दूसरे कहते हैं हम इवन स्टीवन में काम चला लेते हैं, डॉलर रेट भी लॉक है और उसमें काम चल जाता है उनका। तो बट अगेन आई थिंक उनकी परफॉर्मेंसेस ना होने की वजह से मुल्ताना क्राउड तो आता रहा है,
अब थोड़ा सा वो डिटीरिएशन आपको नज़र आ रही होगी फैन फॉलोइंग में भी, बिल्कुल नजर आ रही है। और मेरा ये ख्याल है कि उनकी मैनेजमेंट जब एंडी फ्लावर को आपने जाने दिया उन्होंने, तब से ही आप देख रहे डिटीरिएशन बहुत ज़्यादा पिछले साल 1.5 साल से। एग्जैक्टली, और जहां आपने सर शान मसूद ने भी तो काम किया था ना, बिल्कुल किया था, तो वो तो ऊपर ले आया था ना, ठीक है ना, उसके पीछे पूरी मैनेजमेंट खड़ी हुई थी। तो जो देखें, एक खाली कप्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता। कप्तान पिक में भी कितना ही कुछ बोल लेगा, रहमान भी कितना ही बोल लेगा। जी ऐसे ही है। मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ क्योंकि आपने मैनेजमेंट की बात की है, तो उनके पास अभी फिलहाल मुल्तान सुल्तान के पास जो मैनेजमेंट है, सारी वो मैनेजमेंट है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी रही है। सो नदीम खान साहब उनके साथ मौजूद है, वसीम मौजूद है, समी बरनी मौजूद है। ये तो जो मैनेजमेंट की बात हो गई, ठीक है। और मेरा ख्याल है हो सकता है कि ये भी गलत फैसला हो कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो सर्व कर चुके हैं उन्हीं को ले आए। लेकिन मैं सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सना, ये तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के, मैनेजमेंट के जो मसले मसाइल है, ये तो हो गया, आपने बेस्ट उठा लिए। क्रिकेटिंग के जो मसले हल करने थे वो नहीं ना आप हल कर पाए। मैं जो सवाल है वो बेसिकली ये है कि इनका जो भी फंड है, इन्होंने इसको हल कैसे करना है। देखिए, मैं वही बात कही थी, थिंक टैंक की बात कही थी कि जैसे अब्दुल रहमान साहब हैं, अगर वो कोच हैं तो वो नजर आने चाहिए जब ड्राफ्ट खामोश ही नजर आए जब भी डग आउट पे कैमरा तो गया। यही मैं बात आपसे कर रही हूँ। अगर आप उसके बरक्स देखें, अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं तो मोहम्मद अकरम साहब बड़े अरसे से उस टीम के साथ डायरेक्टर हैं, तो नजर आता है उनकी एक प्रेजेंस है। उनके एक एनालिस्ट हैं जो उस्मान हाशमी साहब, वो बड़े अरसे से वहाँ मौजूद है, उनकी एक प्रेजेंस नजर आती है। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड में रेहान की शोएब भाई ने बात की, हसन चीमा पहले होते थे, अभी चले डायरेक्टली नहीं है, वो पीसीबी में आ चुके हैं, तो एक कंटिन्यूटी नजर आती है। इसी तरह कोयटा के पास अपना एक डेटा एनालिस्ट मौजूद है, उनके भी जो मैनेजमेंट है बहुत पुरानी साथ चलती आ रही है। अब सरफराज को उन्होंने जो एक्चुअल, जिसके पास इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है इस टीम का, जो पिछले इतने अरसे कप्तान रहे, उनको उन्होंने साथ लगाए रखा है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप अपने एसेट्स को जाने ना दें। जैसे शोएब भाई ने एंडी फ्लावर की बात की, उनकी रिप्लेसमेंट में आप किन को लेके आए आप देखें। और एंडी फ्लावर ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक लीग क्रिकेट है उसके बाद वो उनसे बेहतर कोच बहुत कम है। माइक हैसन को हमने सोचते हैं कि बहुत अच्छे हैं जो इस्लामाबाद ने उठा लिए, लेकिन ये एक मुल्तान सुल्तान की थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड परफॉर्मेंसेस नज़र आ रही हैं, थिंकिंग डिस्ट्रैक्टेड नज़र आ रही है। दे आर ट्राइंग टू डू टू मैनी थिंग्स, टू टेक टू मैनी बॉक्सेस, जिसकी वजह से जो क्रिकेटिंग आपकी थिंक टैंक है वहां पर कॉम्प्रोमाइज हुआ। Exactly, I think very well said. I think this sums up, you know, our conversation about नहीं, मुल्तान बट सुल्तान। इतने बंदे मैनेजमेंट रखे किस लिए, मुझे ये बताओ। ये वैसे तो पूछ नहीं रहा हूँ, जानता। क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन। ये तो अल्लाह व्हाट डू दे जानता डू है। बाय द वे? मेरे ख्याल है वो रख सकते हैं इसलिए उन्होंने रख ली। नहीं, बट आई टू प्लीज देम, और पता नहीं क्या करना उनका, मुझे इनपुट क्या होगा। और सबसे ज्यादा वही ये कहते हैं कि पीसीबी हमारी सुनता नहीं है। जी। आयरनी, सबसे ज्यादा यही कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो अब्दुल रहमान साहब की रिजवान के साथ पेप टॉक्स हमें सुनाई देती है ना, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि हम प्रोसेस से जीतेंगे। और ये वो बात है जो समीन राना लाहौर के अंदर वाले कहते थे हमेशा कि हम एक प्रोसेस से जीते। जब राशिद नहीं थे उनकी टीम में, वो हार गए। समझ गया, बट ये जो जंज बिठाई हुई है बीच में, वो क्या करते हैं? वो जो 7, 8, 9, 10 लोग, वो क्या करते हैं? मुझे समझ नहीं आता। ये अली तरीक खुद बता सकता है मेरे ख्याल है, क्योंकि रिजल्ट्स तो नहीं ये बता रहे कि वो कुछ करते, अनफॉर्चुनेटली। बट लेकिन आप इसी तरह के एक और सिमिलर भी केस है हमारे पास, क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन है, वो पेशावर ज़ल्मी है। मतलब और वो भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उधर भी बाबर आजम कप्तान है, इधर रिजवान कप्तान है। मतलब ये दो वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने एस टाइम गुजारा है T20s में, और अनफॉर्चुनेटली आप समझ नहीं आती कि यार कि आप पेशावर ज़ल्मी को आप कैसे देखते हैं। देखिए, टाइम एक जैसा किसी का भी नहीं रहता। आई थिंक ये तो हमें पता है, और अनफॉर्चुनेटली वो स्टार्ट नहीं मिला पेशावर ज़ल्मी को, फिर भी दे आर स्टिल इन द रेस। हम उनको ये नहीं कह सकते कि उनकी बिल्कुल प्लानिंग आउट हो गई। उन्होंने कुछ मैचेस ऐसे खेले हैं जिसमें लगता है कि वो किसी भी टीम को ऑन अ गुड डे, उनके पास स्टिल इतनी स्ट्रेंथ है इन द 11 ऑन द बेंच कि वो ऑन अ गुड डे किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं। ऐसा उनकी टीम को ऐसे देख के नजर नहीं आता कि इनका तो ऐसा एक प्रॉब्लम आ चुका है जिसमें अब मसला सॉल्व ही नहीं हो सकता। मुल्तान सुल्तान के ऊपर हम इसलिए परेशान हैं कि ये वो टीम है जो 4 साल से आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही प्लेऑफ्स पे भी जाते है, हैं। और आज अब आप इनका पूरा बेंच भी उठा के देख लें, आपके पास बॉलिंग पूरी नहीं हो रही, आपके पास 5 बॉलर पूरे नहीं हो रहे। तो ये और पेशावर ज़ल्मी की बहुत डिफरेंस है इस वजह से, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी में यू कैन स्टिल मेक कॉम्बिनेशन। अच्छा, सुफियान को खिला लो, अच्छा मिच ओवन को उधर खिला लो, उधर खिला लो, यू कैन स्टिल मतलब ट्राई कि हम किसी तरीके से इनका मैच बना दें। बिल्कुल। तो ठीक है, उनकी परफॉर्मेंसेज अभी उस तरह की स्टार्ट नहीं हुई, बट दे आर स्टिल वेरी मच इन द रेस।
और अभी बाबर ने 2 मैचेस में परफॉर्म किया, साइम बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके, फिर भी इन्होंने मैचेस जीते हैं। जो दो मैचेस जीते, एक 120 रन से जीत हाँ गए जी, तो और एक बार गालबन 7 विकेट से जीत गए। तो मैं यही कह रही हूँ कि दे हैव दैट पोटेंशियल, दे स्टिल हैव दोस प्लेयर्स जो मैचेस जितवा सकते हैं। और वहाँ पे फिर एक प्रोसेस है, अब्दुल समद अगर वहाँ पर आए, उनसे आई थिंक जो चली गई एक गलती हुई, जिस वक्त आमिर जमाल को उन्होंने रिलीज किया तो उनके दिमाग में था हम कॉबिन बॉश को लेके आएंगे, और कॉबिन बॉश आखिरी टाइम पे चले गए। तो वो जो एक जेन्युइन ऑलराउंडर जो कि पूरी टीम का बैलेंस सेट करता है, वो क्योंकि नहीं था, उसकी वजह से उनकी कॉम्बिनेशन में हमें मसला नजर आ रहा है। अदरवाइज बाकी बेसिस उनकी कवर्ड है। एग्जैक्टली लेकिन जो उनके लिए अब शुएब भाई अच्छी खबर है वो ये है कि जो बांग्लादेश पेस स्टार है नाहिद राना, उन्होंने वो ज्वाइन कर लिया। आपको लगता है कि वो उनके लिए अब वो ट्रम्प कार्ड होंगे जिसकी उनको जरूरत थी? पेशावर ज़ल्मी जी, जिस तरह की पिचेस हैं जो भी हमने कल भी लाहौर में देखा, आई थिंक पेसेस के लिए शाम के मैचेस सारे इंटरेस्टिंग हुए। अगर आप शाम के अगर आपके 5 बॉलर पूरे हैं तो आई थिंक यू आर विनिंग द गेम्स। और अगर आप कहीं 180 प्लस करते हैं तो आई थिंक यू आर इन द गेम। आई थिंक दे आर इन द गेम, बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ यू हैव टू थिंक अबाउट एज अ कैप्टन कि यार मुझे ये चाहिए। देखिए ना, बाबर और जमान दोनों ही एक टीम के कप्तान हैं और दोनों ही डाउनहिल में जा रहे हैं और पिट नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ पे रुकेगा काम जाके। तो आई थिंक वन हैज़ टू कम अप कि आप 44 रन्स कर रहे हैं, आप देयर हैज़ टू बी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ थिंकिंग फॉर बोथ ऑफ देम, बिकॉज ये अल्टीमेटली इम्पैक्ट डालेगा। आई थिंक दे हैव बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम T20 राइट, बोथ ऑफ देम राइट। अभी तो ये कहा गया कि रेस्टेड हैं, बट देखते हैं कि अब आगे क्या। व्हाट डू यू थिंक इन फ्यूचर? देखिए अभी too early to say, but लग ये रहा है कि आहिस्ता मैनेजमेंट में But भी given the thinking performances, is it I too think early the to say? management make it easier for Sana. I think the management is thinking to move away. to move away. Right decision of the management if they're thinking to move away? They have to prove this ना यार, PSL है ना, बिल्कुल। PSL है, इसमें दिखाना पड़ेगा। I think Rizwan played very well and ठीक है, but again 100 के स्ट्राइक रेट से खेला, बॉस 98 के स्ट्राइक हाँ, रेट से खेला, यहाँ तो पे कैसे अच्छा करेंगे? अब 200 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल है। आखिरी क्रिकेट में 200 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल है। आजकल कोई 120 से भी खेल रहा है तो वो कहते हैं यार नहीं, ये तुम्हारा स्ट्राइक रेट ठीक है नहीं है। ये बात सच है। और अगर आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेलो, देयर इज अ प्रॉब्लम। या यू हैव अ वैलिड पॉइंट। Exactly, and that worrying point is something which certainly I think Sana and Shoaib bhai has answered कि यार वो अब मुझे नहीं लगता कि मैनेजमेंट शायद उनके लिए जाएगी। हम जरा एक छोटे वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जब वापस आएंगे तो आज के गेम के हवाले से बात करेंगे। बहुत बड़ा क्लैश नजर आएगा और आज एक बार फिर से मेरा ख्याल है कि स्टेडियम जो है वो भरा हुआ नजर आएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड द टॉप ऑफ द टेबल, लाहौर की बात करते हैं गालिबन तीसरे नंबर के ऊपर मौजूद है। एक तगड़ा क्लैश जिसके लिए हम एंटिसिपेटेड भी हैं, एक्साइटेड भी हैं कि जो पाकिस्तान सुपर लीग की एक नीश रही है, एक पहचान रही है कि नेल बाइटिंग फिनिशेस होते हैं। मेरे ख्याल इन दो टीम से हम वो जरूर एक्सपेक्ट करते हैं। इसके बारे में जरूर बात करेंगे। लॉट मोर ऑन द अदर साइड, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। ऑलराइट पीपल, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड एंड सर्टनली एवरीबॉडी इज रेडी एंड एक्साइटेड एंड एंटिसिपेटेड अबाउट द एक्शन व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन बिटवीन लाहौर कलंदर एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड reigning at the top of the table where Lahore Qalandars is at number 3 on the points table. Well, that's wonderful. We're looking forward to that. Pakistan Television sent prayers to Islamabad United first and then Lahore Qalandars. So may the best team win. But मेरे ख्याल आप जो बात करने की जो मुद्दे की बात है ये है कि मैं आपकी तरफ आता हूँ सना। अगर हम लाहौर कलंदर की बात करते हैं, सिकंदर रजा को हम देखते हैं, फिर हम सैम बिलिंग्स को देखते हैं, हम डैरिल मिचेल को देखते हैं। अगर हम मुकाबला करते हैं ओवरसीज साइनिंग का तो सबसे ज्यादा जो खबरों में रहे वो कराची किंग्स बेशक रहे, लेकिन विनिंग कॉज के लिए जो इनकी ओवरसीज साइनिंग थी, दे हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली। बिल्कुल, आई थिंक कराची की भी जेम्स विंस ने अच्छा अभी तक रोल प्ले किया। बाकी अभी डेविड वार्नर उस तरह से नहीं चल सके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। केन विलियमसन आए ही बड़ा लेट, वो भी नहीं अभी खेल सके। डैरिल मिचेल की अच्छी परफॉर्मेंस रही है और शुक्र है सिकंदर रजा को ऊपर ले आए। 1.5 सीजन के बाद हम कब से पीछे पड़ रहे थे और लाहौर की बेहतरी के लिए कही जा रहे थे कि इनको ऊपर ले आए। सो वो एक बड़ी अच्छा साइन नजर आया पिछले मैच के अंदर कि जब एक प्लेयर ऐसा होता है जो पूरी टीम को उठा दे उसकी परफॉर्मेंस। फर्स्ट करें डैरिल मिचेल डैरिल मिचेल भी ऑब्वियसली वो भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक उनकी टीम और सादा बॉलिंग भी शुरू कर दी उन्होंने। और विनिंग कॉज के लिए सब खिलाड़ी हमें खेलते हुए नजर भी आते हैं। अगर हम लोकल टैलेंट की तरफ देखते हैं, मेरे ख्याल ही इज बीन अराउंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब्दुल्ला शफीक की मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। ओडीसी अब्दुल्ला शफीक,
partaking, making sure he takes responsibility onto his shoulders. आई थिंक उसका जो मेनली काम है वो स्पिनर को न्यूट्रलाइज करना है, और नीचे इसलिए भेज रहा था एज ए ओपनर, वो 30 नंबर पे खेल रहा है, चौथे पे आ रहा है, चौथे पे आ रहा है, जी तो स्पिनर को अच्छा खेलता है, हिट मार लेता है, बाउंड्री क्रॉस कर लेता है. आई थिंक ही इज इन अ गुड निक. और आई थिंक डैरिल मिचेल की जब हम बात की ना, वो लगता नहीं है कि वाइट डाली हुई, उसने अफरा तफरी डाली हुई है. वो आता है आराम से अपना 17-80 करता है आराम से. सिकंदर रजा भी ना साथ देता है, आप पिछले मैच देखा ना आपने, बिल्कुल. आराम से उसने चेस करके कर दिया, हालांकि 12 ओवर था. अब विनिंग कॉज के लिए खेलते हुए नजर आ रहे नहीं विनिंग कॉस्ट तो एक ठीक है ना, वो इंटेंट तो नजर आ गया हमें, बट 12 ओवर यार वो उन्होंने हैं. इस करके आप मैच जितवा के देते हैं. आई थिंक दैट्स वेयर क्रेडिट इज साथ 2 आउट भी करता है, साथ 2 आउट भी करता है. अगर पूरी बॉलिंग का मौका भी मिले तो रन्स भी रोकता है. यूटिलाइजेशन ऑफ सिकंदर रजा इट वाज अ की. ऑलराउंडर है ना, और पूरी बैटिंग करके देता है, पूरी बॉलिंग करके देता है, आपको रन्स रोक के देता है, क्रिटिकल विकेट्स लेके देता है. प्लस इज द गाय दैट यू नीडेड इन द ड्रेसिंग रूम, बिकॉज़ वो माहौल अच्छा रखता है. और आपको एक और फेवरेट प्लेयर भी जिसके बारे में आपने बात की थी कि इसको भी ऊपर मौका देना चाहिए, कौन? सैम बिलिंग्स. सैम बिलिंग आई थिंक अंडर यूटिलाइज्ड अभी. सैम बिलिंग में अंडर यूटिलाइज्ड है. सैम बिलिंग का नंबर ऊपर की बात होती है ना, इनकी वो वाली गोल स्विंग है, इतनी क्लीन स्विंग है ना बैट की कि वो कहीं पर भी आ जाए, और वो ग्राउंड के दोनों तरफ, पिच के दोनों तरफ खेलते हैं, तो इसलिए किसी भी टॉप ऑर्डर जब आप नया बॉल कर रहे हैं उस वक्त 2 फील्डर बाहर हैं तब भी इनको बॉलिंग करानी मुश्किल है, जो जनरली ओपन करते हैं, और फिर आप डेथ ओवर्स में आ जाए तब भी इनको बहुत मुश्किल है. तो आई थिंक बिल्कुल शोएब भाई सही बात करें कि इनको अंडर यूटिलाइज किया गया है, और मोहम्मद नईम को जो इमर्जिंग प्लेयर हैं काफ़ी मौका मिल चुका है, तो मे भी उनका बैटिंग ऑर्डर कुछ एक आध मैच में नीचे करके सैम बिलिंग्स को भी ऊपर खिलाया जा सकता है, और देखा जा सकता है कि उससे इनकी टीम की शक्ल, क्योंकि बहुत सा प्रेशर फिर फखर जमान से ऑफ हो जाएगा. अगर सैम बिलिंग्स को आप ओपन कराते हैं तो फखर भी थोड़ा सा अपना टाइम लेके मजीद अच्छा खेल सकते हैं. बिल्कुल ले सकते हैं आप. जरा इनके बिल्कुल मेरे ख्याल है एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो इनके पास है. आप जो नए बॉल से भी गेंदबाजी करते हैं, ऑफ करते हैं लोड, मेरा ख्याल है ओपन ऊपर जब आप बॉलिंग अटैक की बात करते हैं विद शाहीन, हारिस एंड यू नो ऑल ऑफ दीज अमेजिंग प्लेयर्स, मैं आसिफ अफरीदी के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ कि वो कितनी बड़ी यूटिलिटी है और कितना इम्पैक्टफुल है, और वो जो बर्डन वो ले लेते हैं अपने शोल्डर्स पर अर्ली ऑन पावर प्ले के अंदर भी, और बाद में फिर हारिस को भी मौका मिल जाता है कि डेथ में वो उस तरह से विकेट्स ले सके जैसे वो लेते रहे पहले भी. देखिए ये बहुत अच्छी यूटिलाइजेशन है किसी लेफ्ट आर्म स्पिनर की. मोस्टली ज़्यादातर बैट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अगर आप पावर प्ले में बॉल कर रहे हैं, आप विड्थ नहीं दे सकते, आपके पास 2 ही फील्डर हैं, तो कंट्रोल बहुत अच्छा है इनका. पक्के बॉलर हैं, लंबी क्रिकेट खेल के जो पक्का बॉलर होता है ना, जब ऐसे बॉलर होते हैं उनको फिर आप किसी भी टाइम आप पावर प्ले में बॉलिंग दे दो, मिडिल ओवर्स में दे दो, डेथ में दे दो, सो ही अच्छा यूटिलाइज करता है. 45 साल का एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल में जो सना ने अभी बात की, परहैप्स ही इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स इन वाइड बॉल क्रिकेट एज वेल. अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं, शोएब भाई जब आपने एक्सपीरियंस की बात की, वैसे इनकी उम्र 38 साल है, हमने जरूर चेक की थी, उतना ही इनका एक्सपीरियंस भी आपने बताया. यार लेट खिलाया इनको, पर मैं बात नहीं कर रही कि इनकी बैटिंग भी ठीक ठाक है T20 क्रिकेट के लिए. अभी हमने वो देखी नहीं क्योंकि लाहौर की बैटिंग बड़ी लंबी है, तो ये पहले भी खेल सकते थे PSL. कम से कम 31 साल पहले खेल सकते थे यार शोएब भाई, नहीं सीरियसली जी आपने 7 साल में PSL खिला देते. नहीं ठीक है खेल सकते थे. नहीं एक्सपीरियंस है यार, इतना तजर्बा है. बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है सबको. अच्छा मुल्तान मेरे बच्चे गली शॉट मारता कोई बच्चा तो अगली दफा ऐसे कर देता है, तो ये कर सकता है. अच्छा चलो जी, एक्सपीरियंस हैज नो शॉर्टकट, ऑब्वियसली दैट्स व्हाट द बॉटम लाइन इज. दूसरी तरफ जाते हैं, उधर भी बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे. शदाब जिस तरह से कप्तानी करे साहब यूनाइटेड की, क्या बात है. मेरा ख्याल है आई थिंक दे हैव बीन इंप्रेसिव. वो मैच विनिंग स्ट्रीक ही उनकी माशाल्लाह खत्म नहीं हो रही. अल्लाह ना करे कि कम से कम आज के दिन खत्म हो जाए. वहां से शुरू करते हैं, कॉलिन मनरो, साहिबजादा फरहान, पहले इनसे जान छुड़ाते हैं, तो फिर उसके बाद नीचे किसी की बारी आती है. हाउ डू यू सी देयर opening batters coming in and thrashing away whatever comes their way? देखिए कॉलिन मनरो का तो आपको अब पता लगी गया है, और साहिबजादा फरहान ने तो फिर गुस्सा निकाला है इस PSL में लिटरली. और प्लस में कप्तान ही बड़ा अच्छा है यार, तो पता भी है उसको ये हाथ में गिने हुए लड़के. अगर ये फ्रीडम से इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इस सीजन में खेला है,
मैंने पहले भी इनको देखा, बट इस वक्त जो इनकी फॉर्म लगी, जैसे शोएब भाई ने कहा ना, गुस्सा, वाकई गुस्सा खाया हुआ कि भाई मुझे अब खिलाओगे पाकिस्तान टीम, मैंने इतना परफॉर्म किया तो मुझे मेरे नंबर पे खिलाओ, ओपन पे खिलाओ। इनको जब मौका मिला भी तो 5वें नंबर 4थे नंबर उधर जाके इनको एक आध शायद ओपन पे भी मिला होगा, बट वो इन्होंने अपनी बात प्रूव कर दी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बार बार बात कर रहे हैं, कोर स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, हमने ये बात की जो टीम से चले भी जाते हैं वो भी कभी नाखुश नहीं होते। इन्होंने एक प्लेयर रिलीज किए करते हैं, फहीम अशरफ, वो किस कैटेगरी में पिक होते हैं? प्लैटिनम में। उनको भी जाते जाते ऑब्वियसली वो उनके प्लेयर की अपनी भी बात है, लेकिन जो ओवरऑल नेटवर्क है इनका वो इतना अच्छा है कि जो प्लेयर को जाने भी देते हैं तो एक अच्छे तरीके से जाने देते हैं। मोहम्मद नवाज को ये आज अपने साथ रख रहे हैं, इवन दो इमाद वसीम इनको टॉप परफॉर्म करके दे रहे हैं, बट इन्होंने मोहम्मद नवाज को अपने साथ रखा हुआ है। तो ये नहीं कि किसी प्लेयर ने आपको 2-4 सीजन जिता दिया अब आप उनको कहें थैंक यू वेरी मच, तो उसको लेके ये लोग चलते हैं। और एक अजीब सी बात करने लगी हूँ, पर जिस तरह की पहले भी हाँ करती रहती हूँ मैं अजीब बातें, कोई बात नहीं, लेकिन इस्लामाबाद की टीम ऐसी है, इवन दो हम पीटीवी के प्लेटफॉर्म में बैठे और हमारी टीम है, पर अगर हम दूसरी टीम से भी कहें ना कि तुम लोग 11 चूज कर लो कौन सी खिलाएं, ये फिर भी 99% मैचेस इस पीएसएल में जीत सकते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है इनकी। 15 का स्क्वाड ऐसा है कि अगर दूसरी टीम भी कहे ना कि आज इसको मत खिलाओ उसको खिलाओ, फिर भी ये टीम जीत सकती है कि इतना जबरदस्त सिलेक्शन हुई हुई है और इतनी जबरदस्त प्लानिंग हुई हुई है इनकी। एग्जैक्टली जैसे अभी शोएब भाई ने जिक्र किया था कि पक्का बॉलर है, आसिफ अफरीदी के बारे में एक्सपीरियंस में बात की, तो ये इस्लामाबाद की टीम पक्की टीम है, मेरा ख्याल है इसमें कोई किसी की दूसरी दो राय नहीं। और जो आमरी की बात की, मेरा ख्याल है जो अप्रोच की भी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो हमने शादाब के एक पोस्ट मैच इंटरव्यू में ये बात भी सुनी कि उन्होंने कहा कि आजम को हमने पहले बता दिया था कि तुम आज 100 भी करोगे तो अगला मैच नहीं खेलोगे, तुम प्लेयर ऑफ द मैच भी खेलोगे। तो वो इस किस्म के क्लियर हेडेड हैं, फोकस्ड हैं। हाउ डू यू सी इस्लामाबाद यूनाइटेड, मतलब पिछले अगर हम 5 मैचेस की बात करते हैं और अब मैचेस की बात करते हैं, 10-11 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक है। हाउ डू यू सी देयर अप्रोच? एक तो उनको पता है बेंच स्ट्रेंथ ही बड़ी तगड़ी है उनके पास, दूसरा उनको ये पता है कि एक को मैंने हटाया दूसरा भी परफॉर्म करेगा, तीसरा उनका थॉट प्रोसेस बड़ा क्लियर है। उनको ये पता है कि यार हमने यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लेयर क्या करानी है, किस वक्त करानी है, और कोई रुसेगा नहीं, कोई नाराज़ नहीं होगा, है ना। यहाँ तो रुस भी जाते हैं ना, आधी तो टीमें रुस में ही तो आधे तो ओनर रुस गए हैं बीच में से। सो आई थिंक वो बड़ा वेल मैनेज करते हैं, वो प्लेयर्स का ख्याल भी रखते हैं, टाइम पे उनकी पेमेंट्स का कोई भी इशू नहीं आता, उनकी ट्रीटमेंट का कोई इशू नहीं आता। एज शी सेड इट कि देन उनका एक अच्छा इन्वायरमेंट है, हैप्पी इन्वायरमेंट है, और ड्रेसिंग रूम में और रिफ्लेक्ट करता है। साल बाद आते हैं, ताबड़तोड़ किस्म का खेलते हैं और रैप अप करते और वापस हो जाते हैं, पूरे साल नहीं नजर आते। अब इनको शायद एक टीम पेचा डाल सके, वो कोयटा है। वो कोयटा बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग आ जाएगी, और बैटिंग तो पता ही यार 150 पे 150 हो रहा है, 200 पे 200 हो रहा है। उनकी बैटिंग में मैच्योर है, इनकी बैटिंग मैच्योर है। अब बहुत ज़रा मुकाबला एक आधा आ जाए तो ज़रा मज़ा आए उसमें, तो देखें कि दोनों टीमों में से फाइनलिस्ट कौन सा है। फाइनलिस्ट दोनों ही हैं, लेकिन अब देखना है जीतेगा कौन। एग्जैक्टली। अच्छा शोएब भाई, जहाँ पे आपने बॉलिंग की बात की और हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के वाले से बात करें, ऊपर हमने उनके टॉप ऑर्डर बात की, जरा नीचे उनकी फास्ट बॉलिंग की तरफ भी आता हूँ। जेसन होल्डर ही नहीं बस खाते, मेरा ख्याल है वही सबको यार बेस्ट पिक ऑफ द पीएसएल है, नो डाउट। और किसने किया? मैनेजमेंट ने। बिल्कुल, तो उसका बिल्कुल नहीं पता चलता। सो ही इज़ वेरी डिसेप्टिव, ठीक है ना। वो दूसरी उसकी लेंथ बड़ी डिसेप्टिव है, तीसरा उसका हाथ बड़ा ऊपर से आता है, स्लो रन करेगा। अगर आप इतने डबल माइंडेड हो जाएंगे T20 में जहाँ बल्ला चलाना है, तो वहाँ पे इस किस्म का जो बॉलर है जो डिसेप्टिव है, जो वो टेढ़ी मेढ़ी बॉलिंग कर रहा है, कभी ऐसे कभी अभी कभी तेज, बस फिर गए आप। आई थिंक द बेस्ट पिक ऑफ द PSL हैज टू बी जेसन होल्डर, द बेस्ट प्लेयर ऑफ द PSL हैज टू बी जेसन होल्डर अलॉन्ग विद द बैट एंड द बॉल। एग्जैक्टली। और ये आपने खूब बात की है, मेरा ख्याल है इसमें जो एक और भी जहाँ पे आपने इनकी मैनेजमेंट की बात की, आपने पिक ऑफ दी PSL की बात की जेसन होल्डर के हवाले से, मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे उनके कोच के हवाले से जरूर बात करूंगा, माइक हेसन। और बड़े ही स्पेसिफिक फोकस किस्म की ट्रेनिंग कराती है, क्योंकि PTV स्पोर्ट्स इस्लामाबाद यूनाइटेड आर पार्टनर्स, कंटेंट पार्टनर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, वो जो फुटेजेस आ रही हैं उसके अंदर वो सिनेरियो बेस्ड कोचिंग कर रहे हैं कि यार इतने ओवर में इतने रन चाहिए, कवर की तरफ चाहिए, गली की तरफ चाहिए, पॉइंट की तरफ चाहिए। तो उनका जो एक्सट्रैक्ट करना है इस टारगेटेड ट्रेनिंग के बाद उन खिलाड़ियों को कि यार ये खिलाड़ी हमें इस तरह से चाहिए, हाउ डज दैट हेल्प और हाउ मच दैट हेल्प इन द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज बीन डिलीवरिंग? देखिए, रोल क्लैरिटी आप दे ही तब सकते हैं जबकि आपके प्लान्स में क्लैरिटी की हो, आपको पता हो कि मेरे पास ये 15 प्लेयर्स हैं, मैंने पिक किए हैं, इनको मैंने कैसे खिलाना है, क्यों खिलाना है, तभी आप प्लेयर्स में भी वो क्लैरिटी दे सकते हैं। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगर आप देखते हैं, सलमान अली आगा अनफिट है, ठीक है, वो पिछले 3-4 मैचेस नहीं खेले। किसी और टीम से एक मेन जब आप प्लेयर हटा दें, आकिफ जावेद अभी मेन थे भी नहीं, वो सिर्फ एक बॉलर थे, तो मुल्तान की बॉलिंग बिल्कुल ठप हो गई।
लेकिन सलमान अली आगा का ना होना अभी फील ही नहीं हो रहा आपको कि इतनी ज़बरदस्त आपने टीम बनाई हुई है। तो जब आपकी प्लानिंग इतनी तगड़ी हो, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शोएब भाई ने दोबारा इसको टच किया, जो हम बार बार बोलते रहते हैं, कम्युनिकेशन भी वक्त, उसकी जो टाइमिंग है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक छोटी सी मैं मिसाल दे दूं, पिछले दिनों कोई ऊपर नीचे हम ऑब्वियसली साथ काम करते हैं, वही शोएब भाई ने उसी वक्त उसी दिन जब कोई बात हुई बिठाया, 4 लोगों को इकट्ठा किया और बात वहीं पे खत्म हो गई। उसी चीज को आप 3 दिन छोड़ दें, बात उसमें से बन के बतंगड़ बन जाता है और एक माहौल बिला वजह खराब हो जाता है। ये शोएब भाई की बड़ी अच्छी बात है। तो जो कम्युनिकेशन होती है, ये लीडरशिप होती है। देखिए ये लीडरशिप होती है कि आपने अगर कोई भी चीज ऐसी कोई फ्रिक्शन आपकी टीम में नजर छोटी सी भी आए कि यार फ्रिक्शन बन सकती है, आप उसको उसी वक्त स्मूथ आउट कर एलिमिनेट कर दो। सो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का कल्चर है। और माइक हेसन भी जिन टीमों को करते हुए कोचेज आ रहे हैं, उनकी जितनी भी आप रेपुटेशन उठा लें पूरी लीग क्रिकेट के अंदर, उनकी लीडरशिप सबसे अहम है, प्लानिंग और फिर लीडरशिप। और जो प्लानिंग आपकी खुद क्लियर हो तो फिर प्लेयर्स को क्लैरिटी देने का कोई मसला Exactly, और मेरे ख्याल में जो ट्रेनिंग के हवाले से भी हम बात करते हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो मेथोडोलॉजीज उन्होंने बनाई है वो स्टैंड आउट करती है, एंड द रेस्ट ऑफ द टीम्स रियली नीड टू फॉलो। और चूंकि माइक हेसन के हवाले से बात करें, जरा शोएब भाई एक और बात आपसे पूछना चाहते हैं, नॉट बिकॉज के पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो कंटेंट पार्टनर्स हैं, एक सुनी सुनाई खबर है कि शायद माइक हेसन को रीच आउट किया जा रहा है पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए। हाउ डू यू सी दिस वेरी वेलकमिंग? वेरी वेरी गुड डिसीजन, अगर ये हो जाता तो the one of the smartest decision in last 1 year. कि अगर ये हो जाए तो शायद हमारी टीम अब कहीं बट अगेन यार उसको इख्तियार दे दो ना, उसको फिर लेवरेज दे दो, फिर गैरी क्रिस्टिंग तरह मत करना उसके साथ, एम्बुश मत करना उसको। फिर इसमें एक और भी चीज आती कितनी है। देर के लिए देना ये भी बताएं। हाँ। ये नहीं कि 2 महीने बाद फिर वापस। कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 3 साल का, 3 महीने बंदा फारग हुआ होता है, तो एम्बुश नहीं करना जेसन गिलेस्पी की तरह और गैरी क्रिस्टिंग की तरह। बिल्कुल सो वो गलत बात है। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर टीम बनानी है तो देखो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पूरे इख्तियारात दिए हुए हैं, कप्तान के पास पूरे इख्तियारात हैं, वो पिक एंड चूज कर रहे हैं मर्जी से और टीम को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा, अगर आपको लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर और उसके इख्तियारात ना दे के काम चलाए तो टीम कभी नहीं बनेगी। एग्जैक्टली, वो टीम कभी नहीं बनेगी। लेकिन ये है कि जो नंबर ऑफ मेरे ख्याल कोचेज जो है वो शायद मेरे ख्याल 31-32 हो जाएंगे अब, जो हम पाकिस्तान क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली चेंज कर सके। खैर उड़ती उड़ी खबर है, और माइक हेसन के हवाले से खबर है, तो शायद हो सकता है आने वाले वक्त में शादाब के हवाले से भी खबरें आना शुरू हो जाए। मैं वेरी क्विकली मुस्कुरा रही हैं। एक आखिरी सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमने एक दफा पहले डिस्कस किया था कि PSL जैसी या फ्रेंचाइज क्रिकेट, या हम इसकी बात करते हैं तो इसका एक राइट टाइम, जैसे आपने कम्युनिकेशन का राइट टाइम कहा है ना, पीक करने का भी राइट टाइम होता है। आपको ऐसा तो नहीं कोई अंदेशा या आपको कोई ऐसा फीलिंग तो नहीं है कि यार खुदा ना खास्ता ये गलत वक्त के ऊपर पीक कर गए हैं, और जब नॉकआउट स्टेजेस आएंगे या प्लेऑफ्स आएंगे उसके अंदर खुदा ना खास्ता, क्योंकि उस टाइम गलती नहीं हो सकती, अभी तो फिर गुंजाइश है। देखिए T20 क्रिकेट में इतनी गुंजाइश तो रहती है, आप इवन लिमिटेड ओवर्स में, हमने बहुत दफा वर्ल्ड कप्स भी ऐसे देखे हैं, टीमें 8 और 9 मैच खेल के फाइनल हार जाती हैं। और अभी अगेन वही मैं बात कर रही हूँ कि उनके मेन ऑलराउंडर सलमान अली आगा नहीं है, फिर भी वो परफॉर्म करे, तो आप एंड रिजल्ट कोई भी फाइनल नहीं बता सकता, बट एक बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नज़र आ रही हैं। और एक टीम जो बहुत अच्छा पीक कर रही है, जिसका जिक्र शोएब भाई ने किया है, वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स, वो एक बड़ी अच्छी नज़र आ रही है टीम जो अच्छा पीक करे। कराची इज़ नॉट फार बिहाइंड ऑल्सो, लाहौर इज़ नॉट फार बिहाइंड ऑल्सो। अच्छा कंपटीशन अब ज़रा लग रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर दे, आपको नॉकआउट में परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़रूरी हैं, और ऑब्वियसली उनको पता है ये बात, सबसे ज़्यादा खेले फाइनल जीते ही उन्होंने, तो उनसे बेहतर किसको पता होगी। But one mistake can actually cause you quite a lot as well. Shoaib bhai, very quickly, Lahore Qalandar, Islamabad United win the toss, what to do, and who are you all for today? आई थिंक जो भी मर्जी कर लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड तो नहीं छोड़ेगा। आ रही हैं, टॉस जीते हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। जो मर्जी हो जाए। तो फॉर यू इस्लामाबाद यूनाइटेड इज द पिक। ओके, वंडरफुल सर। अब आपको अफसोस तो नहीं हो रहा है दूसरी टीम लेके? आप तो ले चुके हैं ना। मैंने कौन सी टीम ली है? मैंने तो अभी कोई टीम नहीं ली। अच्छा, अभी आपने नहीं ली। हम तो इस्लामाबाद के साथ हैं। हाँ, PTV स्पोर्ट्स इज विद नहीं इस्लामाबाद। बिल्कुल, मेरी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ही है। मैं फिर फॉर अ चेंज लाहौर कर देता हूं। But thank you so much for being with us. Lovely to be in conversation with you. For everybody who's out there,